हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने आप देख सकते होंगे कि और होम अप्लायंसेस कवर किए। अब इस जो वीडियो में हम जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि फ्रिज का यूज़ घरों में क्यों किया जाता है, ठीक है? ठंडा पानी पीने के लिए, बाकी आप दही रखते होंगे, साग-सब्ज़ी रखते होंगे ताकि सड़े गले ना, इसलिए हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। तो आज जानते हैं जो फ्रिज का हम यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे वो ठंडा रखता है, ठीक है? तो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं और उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मैकेनिकल पार्ट की, कि इसमें ये कैसे ठंडा रखता है, क्या करता है, उसके बाद इसके इलेक्ट्रिक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या आगे आप देखना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो चलिए, तो साथियों ये है हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सेक्शन, ठीक है? इसमें कैसे फ्रिज हमारा ठंडा होता है, क्या होता है, ये हमारा पूरा इसमें आपका दिखाई देता है। फ्रिज में आप देखते होंगे, ये इस प्रकार से हमारा फ्रिज है। ये हमारा फ्रंट साइज़ है, जो ये हमारा साइज़ है, तो ये हमारा फ्रंट साइज़ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है? ये हमारा फ्रंट साइज़ है, ये हमारा डोर है। डोर, तो इसमें जो है हमारा मैकेनिक वार्ड दिखाया है, जिसमें इम्पोर्टेंट आपका ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारा एवापोरेटर है। अब पूरा जैसे एसी का बताया था मैंने पिछले वीडियो में, सेम इसका भी वही है, वही प्रोसेस है कि हमारा जो कंप्रेसर होगा यहाँ तक सप्लाई जाएगी। कंप्रेसर में हमारा आपकी रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन गैस होती है, ठीक है? जो इसमें लगा होता है, हमारा पिस्टन लगा होता है, उसको प्रेस करता है, ठीक है? पंप करता है, तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है और वो हमारी जो गैस है वो हमारी बाहर रिलीज होती है। जब हमारी गैस कंप्रेसर से बाहर रिलीज होगी तो उसका टेम्परेचर लगभग 80 से 90 डिग्री, 80 डिग्री तक गर्म होती है वो, ठीक है? तो फ्रीऑन एक ऐसी गैस है जो बहुत जल्दी हीट और बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो ये गैस का टेम्परेचर लगभग 80 से 90 और हाई प्रेशर के साथ ही हमारा कंप्रेसर रिलीज करता है। तो जब ये बाहर निकलती है तो ये गैस आती है हमारे पीछे कंडेंसर में। आपने फ्रिज के पीछे देखे होंगे ऐसे जाली टाइप के ऐसे लगे होते हैं, तो वो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर कॉइल, ठीक है? तो उसमें जब गैस जाएगी, ऐसी गैस हमारी इसमें जाती है, तो इसमें गैस जो है हमारी हीट बाहर निकलती है। बाहर कैसे निकलेगी? जो हमारी कंडेंसर कॉइल है, बाहर से जो वातावरण से जो हवा जाएगी, तो वो इसमें जो हीट है उसको ठंडा करेगी, ठंडा करने का काम करेगी। और जो इसमें हम आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ लगी हुई होती है, ये भी क्या करती है, जो कंडेंसर कॉइल है उसकी हीट को एब्ज़ॉर्ब करती है। तो इसमें हीट जो है बाहर निकलती है और गैस हमारी ठंडी होती है। तो यहाँ से हाई प्रेशर गैस और 80 डिग्री टेम्परेचर से निकलने के बाद यहाँ पे हमारी गैस ठंडी होती है, ठीक है? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इसका टेम्परेचर हमारा हो जाता है आपका 40-50 डिग्री पे हमारा टेम्परेचर निकल जाता है, इसका होता है। उसके बाद निकलता है, इसमें कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है? इसमें तो सर्किट में दिखाया नहीं है, लेकिन इसमें कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। हाई प्रेशर गैस हमारी कैपिलरी ट्यूब में जाती है, ठीक है? कैपिलरी ट्यूब में जब हमारी गैस जाएगी तो क्या होगा, वो बहुत पतली ट्यूब होती है, ठीक है? उसमें हमारा गैस जो है उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा और प्लस में वो लगभग बहुत लंबी होती है, तो उसमें गैस और ठंडी हो जाती है। जब गैस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल आप 15-16 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो जाती है जब हमारी गैस, तो वो हमारे आप फ्रिज के जो ऊपर वाले आप जिसको फ्रीज़र कहते हैं वहाँ देखते होंगे, वहाँ हमारा लगा जो ये लगा होता है, एवापोरेटर लगा होता है। तो जो ये होता है एवापोरेटर, ये क्या काम करता है, ये जो है फ्रिज को ठंडा करने का काम करेगा। जो फ्रीज़र है वो हमारा बहुत चिल्ड होता है, इसी वजह से कि वहाँ ये एवापोरेटर लगा होता है। तो ये क्या करेगा, अपना जो ठंडी गैस है, जो कूलिंग है उसको बाहर फेंकेगा और जो वहाँ की हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, हीट को अपने में एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये हीट है, ये हमारा यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर से कंप्रेसर में आपका ये चले जाएगा। इसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहेगा। और फ्रिज में आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें एवापोरेटर केवल, इसका मतलब केवल जो हम फ्रीज़र कहते हैं वही पार्ट जो है कूल होता है। बाकी नीचे फैन लगे होते हैं, वो लगे होते हैं जिनकी वजह से पूरा फ्रिज कूल होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है हमारा फ्रिज जो है ठंडा होता है। तो सेम प्रोसेस जैसे एसी का है वैसे ही इसका भी है, कुछ अलग सा नहीं है। आप देखते हैं इसका थोड़ा इलेक्ट्रिकल पार्ट को, इसका तो आपको समझ में आ गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ कंप्रेसर से, 80 डिग्री टेम्परेचर था, आगे बढ़ा आपका कंडेंसर में। कंडेंसर में आपके जो ये हीट है, ये आपका जो हमारा जो गैस है वो यहाँ थोड़ा ठंडी हो जाएगी, 80 से 50, 40-50 डिग्री पे आ जाएगी, ठीक है? यहाँ से फिर आगे आपका जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है? उसमें जो प्रेशर है वो भी हमारा कम हो जाएगा एंड जो हमारी गैस है वो और ठंडी हो जाएगी, ठीक है?
तो उसके बाद वो गैस सीधे हमारे फ्रिज के अंदर चली जाती है, जहाँ वो अपनी जो कूलिंग है उसको बाहर करेगी और वहाँ की जो हीट है उसको अपने में लेगी और फिर वापस ये प्रोसेस फिर वापस कंप्रेसर पंप में चले जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो गैस हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, अगर बीच में लीकेज आ जाए, कुछ हो जाए, तो ही हमारी गैस ख़त्म होगी। बाकी ये साइकिल लगातार चलते रहता है। ये तो हुआ हमारा मैकेनिकल सिस्टम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। चलते हैं इसकी सबसे पहले इसके डायग्राम, जानते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या है। इस पर प्लग जो हम लगाते हैं, थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट का काम यही होता है, आप देखते होंगे फ्रिज शायद जो फ्रीज़र वाला पॉइंट होता है वहीं लगा होता है ये फ्रीजर, ये थर्मोस्टेट। तो इससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा ठंडा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो कूलिंग को कम ज़्यादा करने का काम थर्मोस्टेट करता है। बाकी ये डोर स्विच है, हम डोर खोलते हैं तो लाइट जल जाती है, तो ये डोर स्विच है। जो लाइट जलती है वो ये बल्ब है हमारे। रिले का काम क्या होता है? रिले का काम हमारा होता है इसको स्टार्ट करना, कंप्रेसर को स्टार्ट करना, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, जो आप फ्रिज का मेन हार्ट भी कह सकते हैं इसको। OLP क्या है? OLP का काम हमारा ये है कि हमारा अगर कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो जाता, कुछ हो जाता, तो ये कंप्रेसर को जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन ये आपका ट्रिप करेगा, तो आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये इसके पार्ट है, आप कनेक्शन को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा है फेज, और पहले फेज के कनेक्शन करते हैं। फेज वायर के कनेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा फेज वायर मान लेते हैं, तो इसका ये हमारा आएगा यहाँ से कनेक्शन। पहला कनेक्शन जाएगा डोर स्विच पे, ये जाएगा हमारा स्विच कनेक्ट हो जाएगा बल्ब पे, ठीक है। तो बल्ब कुछ ही होता है फेज और न्यूट्रल की। अब न्यूट्रल वायर उठाएंगे हम यहाँ से, ये हमारा न्यूट्रल है, ये प्लग, ये हमारा एक कनेक्शन चले जाएगा इस पर। इसका सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर हमें फेज वायर के कनेक्शन करने होते हैं। तो एक कनेक्शन, एक फेज वायर जो है हमारे यहाँ से उठेगा, यहाँ से कहीं से भी हमारा एक आएगा, जो कि हमारा जाएगा थर्मोस्टेट में, ठीक है। थर्मोस्टेट से चले जाएगा हमारा आपका रिले में। रिले में यहाँ हमारे 3 पॉइंट है, एक कॉमन है, रनिंग है, एक स्टार्टिंग, ठीक है। तो एक चले जाएगा स्टार्टिंग में, एक चले जाएगा रनिंग में। इसमें क्या होता है, पहले हमारा जो फ्रिज है वो दोनों से चलेगा, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग से चलेगा। फिर जब हमारा प्रॉपर वर्क करना है तो केवल हमारा रनिंग वाइंडिंग से ही काम चलेगा, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हमारा बंद हो जाएगा। तो ये रिले उस हिसाब से हमारा ट्रिप वो करेगा, ठीक है, एक्सचेंज करेगा। तो ये हमारे ये कंप्रेसर के टर्मिनल हो गए। अब इस पर न्यूट्रल की जो वायरिंग करनी है, तो ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल उठाया और ये जाएगा हमारा सीधे ओवरलोड प्रोटेक्शन पे। ओवरलोड प्रोटेक्शन के बाद यहीं से न्यूट्रल उठेगा और हमारा कॉमन वायर पे चलेगा। ये मैंने एक ऐसे ही समझाया है, बाकी मतलब डायग्राम में जो कनेक्शन हो इसी प्रकार से है। बाकी कंपोनेंट फ्रिज में आप देख सकते हो अलग अलग जगह उस हिसाब से लगे होते, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्रिज का जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से होगा, और हमारा जो मैकेनिकल जो सिस्टम है वो इस प्रकार से हमारा काम करेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा कि कैसे काम करता, क्या करता है। बाकी ये भी सारे वही कनेक्शन है, कैसे है, क्या है। अब एक छोटा सा सवाल आता है, इसके कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग और कौन सा हमारा कॉमन पॉइंट है, इसको कैसे हम कंप्रेसर में जब कनेक्शन करें कैसे देखें। अगर मैं लिखा ना हो तो आप क्या करना है, आपके पास या तो मल्टीमीटर होगा या तो सीरीज टेस्टिंग लैंप होगा, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो स्टार्टिंग और जो रनिंग होगा इसके बीच सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस होगा, ओके। स्टार्टिंग और रनिंग जो हमारा होगा उस वाइंडिंग इसके बीच सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस होगा, और कॉमन और स्टार्टिंग के बीच हमारा जो रजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो हमारा इन दोनों से थोड़ा कम होगा। और रनिंग और कॉमन के बीच हमारा इनसे भी कम, इन दोनों से भी कम रजिस्टेंस होगा। तो सबसे कम रजिस्टेंस होगा हमारा कॉमन और रनिंग के साथ, दूसरा होगा हमारा कॉमन और स्टार्टिंग वायर के साथ, और बाकी स्टार्टिंग और रनिंग वायर के साथ हमारा ये कनेक्शन। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को एंड। आई होप आपको कुछ पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्रिज काम करता है।